ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि स्वामी और संस्मरण। इस श्रृंखला में मैं आज आपको अपने जीवन में बनी हुई एक दुर्लभ सत्य घटना से आगाह कराना चाहता हूँ। आपको इस घटना का साक्षी मेरे साथ बनाना चाहता हूँ। यह मेरी आवाज़ में मैं इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में जब कोई मेरे बारे में जानने समझने की कोशिश करे तो उसे मेरी ही आवाज़ में इस सत्य घटना को सुनकर उसकी सत्यता का आधार मिल सके। यह दुर्लभ सत्य घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है कि किसी को कानों कान सुनाओ तो भी उसे उस घटना पर विश्वास नहीं आ सकता, लेकिन मैंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, समझा है और मैं साक्षी भी रहा हूँ। तो आइए आज आप सभी को मेरे जीवन में घटित एक दुर्लभ सत्य घटना का साक्षी बनाने जा रहा हूँ, जिस घटना का अनुभव मैंने खुद किया है। इस घटना को सुनने के बाद आप भी अवश्य ही अनुभूति करेंगे कि वास्तव में यह एक अति दुर्लभ घटना मेरे जीवन में घटित हुई है। मेरा यह दावा नहीं है कि मेरे साथ हुई यह घटना दूसरे किसी अन्य के साथ नहीं हुई होंगी, पर अवश्य ही यह अन्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे वैसी है। यह 1991 के समय की बात है। मैं मंत्र रचना और मंत्र शास्त्र का बड़ी ही गहराई से अभ्यास कर रहा था। प्राचीन काल से जिन ऋषि मुनियों ने मंत्र को, श्लोकों को, गाथाओं को, चौपाइयों को, पदों को रचना करे इस मनुष्य जाति को अमूल्य भेंट दी थी, उसी प्रकार की रचना कलयुग में इंद्रलोक की भाषा वादत भाषा में मैं कर रहा था, सीख रहा था। संस्कृत प्राकृत भाषा में बहुत से मंत्रों की, श्लोकों की रचना हो चुकी थी और कलयुग में वादत भाषा के मंत्र, श्लोक, गाथा के रचना की अति आवश्यकता हो चुकी थी और होने वाली है। और इसीलिए मैं वादत भाषा में मंत्र शक्तिपात के सर्जन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तुम्हें मंत्र सर्जन में अभी और अधिक निपुणता हासिल करनी हो तो हरिद्वार में साल में 3 महीनों के लिए पंडित देवदत्त शिंदे वहाँ पर आते हैं। मुझे पता है कि जैसे तुम मंत्र के कोष्टक बनाना सीख रहे हो, वैसे ही मंत्र कोष्टक को बड़ी बढ़िया और बड़े ज्ञान तरीके से बनाने में वे निपुण है। यदि वे तुम्हें उनके ज्ञान से ऐसे कोष्टक सिखाने के लिए तैयार हो जाए तो मंत्र सर्जन में तुम्हारा अभ्यास बहुत ही दिव्य और सशक्त बनेगा और तुम नए मंत्रों का सर्जन कर सकोगे। उस वक्त मुझे मंत्र रचना के कोष्टकों का ज्ञान देने वाले ऋषिकेश से अहमदाबाद में आकर रहने वाले पंडित शंकरनाथ महाराज ने मुझसे कहा। मैंने उनकी बात सुनी। कुछ देर मैंने सोचा। मेरी आयु छोटी थी, लेकिन मैं इतना समझता था कि अगर मुझे इसमें निपुणता हासिल करनी है तो शंकरनाथ जी जो मुझे समझा रहे हैं उसी रास्ते पर मुझे चलना होगा। और इसीलिए मैंने शंकरनाथ जी ने मुझे हरिद्वार की जिस धर्मशाला का टेलीफोन नंबर दिया जहां पंडित देवदत्त शिंदे आकर रहते थे, धर्मशाला में वे निवास करने कब आएंगे वो पता करने के लिए मैंने वहाँ फ़ोन किया था। पंडित देवदत्त शिंदे यहाँ पर आएंगे तब मैं आपके बारे में बता दूंगा। आप अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखवा दें। हरिद्वार की उस धर्मशाला में फ़ोन किया जब मैंने, तब वहाँ मनोहर पांडे नामक मैनेजर ने मेरा फ़ोन उठाया था। मेरे पूछे प्रश्न का उत्तर उन्होंने इस तरह से दिया। मनोहर पांडे को मैंने मेरी सभी जानकारी और टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। इस बात को करीब 1 महीना बीत गया होगा। सच कहूँ तो मैं उस दिन के बाद पंडित देवदत्त जी के बारे में भूल गया था, या मैंने अपने दिमाग से बात निकाल दी थी, क्योंकि अगर इतना ज्ञानी पंडित उस वक्त मुझे क्यों फ़ोन करेगा, ये सोच मैंने अपने दिमाग से इस बात को निकाल दिया था। एक दिन की बात है, इतवार की सुबह 11 बजे मैं पंडित शंकरनाथ महाराज के घर पर बैठकर मंत्र के कोष्टकों को सीख रहा था। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे।
तब घर के दरवाजे पे घंटी बजी। पंडित शंकरनाथ जी की पत्नी लक्ष्मी बहन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने सफेद कुर्ता, सिर पर काली टोपी, धोती और 65 साल की उम्र के नजदीक दिखने वाली एक व्यक्ति खड़ी थी। मेरा नाम पंडित देवदत्त शिंदे है। आपने हरिद्वार में फ़ोन करके मेरे बारे में पूछा था और पंडित शंकरनाथ जी का यह पता लिखवाया था, उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा। पंडित देवदत्त की बात सुनकर शंकरनाथ महाराज अपने आसन पर से तुरंत ही खड़े हो गए और उनके पास जाकर 2 हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। शंकरनाथ जी ने इशारों से मुझे भी पाँव छूने के लिए कहा। मैंने भी उनका अनुसरण किया। शंकरनाथ महाराज ने उनको अपने घर में पधारने के लिए कहा और उन्हें एक आसन पर बिठाया। पंडित जी, यह मेरा एकमात्र शिष्य है। मंत्र साधना और मंत्र में बहुत ही गहराई से ज्ञान लेने की इसकी तीव्र इच्छा है। अगर आपकी कृपा हो और आप उसे मंत्र के कोष्टक की पूरी समझ दे सके तो आपका बड़ा उपकार होगा। मेरे पास जितना ज्ञान था उतना तो मैं उसे सिखा चुका हूँ और वो खुद भी अपने आप से बहुत कुछ सीख चुका है, लेकिन अगर आपकी कृपा दृष्टि इस पर पड़ जाए तो ये बालक जरूर कुछ मंत्र की दुनिया में करेगा। पंडित शंकरनाथ महाराज ने विनती भरे स्वर में कहा, मैं उसे जरूर मंत्र के कोष्टक बनाना सिखाऊंगा, पर यह सिखाने के लिए मुझे 3 महीनों का वक्त लगेगा और मैं कहूँ वो धनराशि आपको देनी होगी। आपको मंजूर है? थोड़ा सोचकर उन्होंने शंकरनाथ जी से पूछा, बाप जी कितनी धनराशि होगी? शंकरनाथ महाराज ने हिचकिचाते हुए पूछा। 50,000 रुपया। लक्ष्मी बहन ने दिया हुआ चाय का कप हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा। 1991 में 50,000 रुपया बहुत बड़ी बात थी। ये समझ लीजिए कि आज के 50 लाख रुपये। बाप जी थोड़ी सी कम रकम हो सकती है दान की? पंडित शंकरनाथ जी ने विनती करते हुए उनसे पूछा। शंकरनाथ, ज्ञान अमूल्य है, वैसे तो इसका कोई मूल्य नहीं है, पर वो भी कह दूं तुम्हें कि यह धनराशि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि पुणे में रहने वाले परिवार जो उनकी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, उनके पास पैसे की दिक्कत है, उनकी मदद के लिए मुझे यह राशि चाहिए और इसीलिए मैं अपने ज्ञान के बदले में इसे मांग रहा हूँ। बाकी मुझे तो 3 महीनों तक यहाँ पर रहने और भोजन की व्यवस्था के अलावा और कोई अपेक्षा नहीं है। आप मना करेंगे तो भी मुझे दुख नहीं होगा। ये समझिए कि इस बालक को ज्ञान देने के बदले में आप गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने चाय के साथ भजिए खाना शुरू कर दिया। पंडित शंकरनाथ महाराज मुझे हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए। वो वक्त था जब मैं अपने आप चल फिर सकता था। मुझे कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, पंडित जी तो बहुत पैसे मांग रहे हैं। 50,000 रुपया, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारे घर से इसके लिए हाँ कहेंगे? उन्होंने मेरे सामने देखकर पूछा। 50,000 की रकम सुनकर मैं भी थोड़ा हिल गया था। मैं घर पे पूछ लो, इतनी बड़ी रकम के लिए वे हाँ बोलेंगे वैसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। निराश होते हुए मैंने उनसे कहा। शंकरनाथ महाराज ने उनके यहाँ पंडित देवदत्त को रुकने के लिए कहा था। उस दिन शाम को घर जाकर मैंने अपने दादा और दादी से 50,000 रुपये के बारे में बात की। 50,000 रुपया? इतनी रकम में तो लोगों के 10 साल बीत जाएंगे और तुझे इतनी बड़ी रकम सिर्फ मंत्र ज्ञान सीखने के लिए चाहिए? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी साल में 10,000 से ज़्यादा नहीं होता। इतनी बड़ी रकम और वो भी 3 महीनों के लिए मंत्र ज्ञान की पढ़ाई के लिए मैं नहीं दे सकता। दादा ने साफ मना कर दिया। बच्चे को पढ़ने की इतनी इच्छा है तो हाँ बोल दीजिए। मंत्र के ज्ञान से कुछ नया सीखेगा तो उसके ही जीवन में उपयोगी होगा। जा बेटा, तुम जाकर हाँ बोल दो। मेरी दादी का घर में पूरा वर्चस्व होने के कारण मेरी अर्जी पास हो गई। दादी की बात को दादा टाल नहीं सके। दूसरे दिन पंडित शंकरनाथ के यहाँ जाकर मैंने ये खुशखबरी दी। पंडित देवदत्त जी ने उस दिन से मुझे मंत्र के कोष्टक सिखाने की शुरुआत की।
बड़े ही अलौकिक मंत्र के कोष्टक वो सिखा रहे थे। आज भी ये बात मैं सोचता हूँ और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी पसार हुई है। पंडित शंकरनाथ महाराज के घर की बगल वाली जगह यानी बगल वाला फ्लैट उनके ही सगे साले का था, जो कि खाली था। उनका साला दिल्ली में रहता था, पर फ्लैट की चाबियाँ उनके पास होने के कारण पंडित देवदत्त जी के रहने की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई। लेकिन कई बार जो रास्ते आसान दिखते हैं, लगते हैं, ऐसे होते नहीं है। इसका अनुभव मैंने किया। मैं हर रोज निर्धारित समय पर उनके पास से मंत्र कोष्टक का ज्ञान सीखने लगा। पंडित शंकरनाथ जी भी हमारे साथ बैठते थे और वो भी ज्ञान लेते थे। पंडित शंकरनाथ जी मंत्र के कोष्टक सिखाने में माहिर थे। मंत्र के कोष्टकों को सिखाने की उनकी पद्धति इतनी सटीक थी कि जो मेहनत करने की तत्परता और मंत्र में बहुत रस हो तो आप उनसे जल्दी ही सीख सकते हो। लेकिन पंडित देवदत्त जी सिंधे जिस तरह से मंत्र के कोष्टक सिखाते थे, मंत्र के कोष्टक से मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक जीवन के प्रश्नों का किस मंत्र के सर्जन से किस तरह से किया जाए, किस तरह के कोष्टक की रचना की जाए, वो जो समझाते थे वो अति दुर्लभ घटना थी। दुनिया में जितने भी अवतार हुए होंगे उनमें से मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ किसी ने ये नहीं सीखा होगा। पंडित देवदत्त जी ने कहाँ से सीखा वो भी एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन उस वक्त ये सब सोचने की मेरी नाउम्र थी। मैं तो मंत्र के कोष्टक सीखने में मजा ले रहा था और अच्छी तरह से सीख रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि ये सीखा हुआ ज्ञान मुझे कभी जीवन में काम आएगा या नहीं। 15 दिनों तक वो सब अच्छी तरह से सिखाते रहे और मैं सीखता रहा। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ सही पहले ही दिन से हो जाए तो मुझे अपने नसीब पर भी आश्चर्य होता है कि अरे ये सही कैसे हो रहा है। 15 दिन में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी और इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ खनक चल रही थी। ऐसे में ही एक दिक्कत ने दरवाजे पर दस्तक दी। पंडित शंकरनाथ महाराज और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहन थोड़े चिंतित रहने लगे। वैसा मुझे लगा। क्या हुआ, आप दोनों चिंतित क्यों दिख रहे हो? एक दिन मैंने उनके घर जाकर उनसे पूछा। पंडित शंकरनाथ महाराज का फ्लैट और पंडित देवदत्त जी को दिया फ्लैट एक ही फ्लोर पर था, यानी आमने सामने था। दोनों ने मेरे सवाल को सुनने के बाद एक दूसरे के सामने देखा और मुझे अपने पास बिठाया। ये पंडित देवदत्त जी की खुराक बहुत ही ज्यादा है। सुबह भोजन में 20 रोटियां तो आराम से खा जाते हैं और शाम को खिचड़ी और सब्जी खाते हैं, पर खिचड़ी पूरी तपेली भर के यानी पतीला भर के खाते हैं। हमारे पूरे साल का अनाज वे सिर्फ 3 महीनों में ही खत्म कर देंगे। पंडित जी के भोजन के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंडित शंकरनाथ महाराज ने अपनी चिंता जताई। उनकी बात से मैं पहले सहमत नहीं हुआ, पर वे झूठ तो नहीं ही बोल रहे होंगे, इतना विश्वास मुझे अवश्य ही था। अनाज की व्यवस्था मैं कर दूं तो चलेगा। मेरे मन में ये कोष्टकों की पढ़ाई खाने के कारण छूट न जाए, इसके लिए विचार सूझा और मैंने उनसे पूछा भी। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी बहन ने हंसकर जवाब दिया। मैं घर गया। मेरी माँ की पर्सनल सेविंग में से मैंने कुछ रुपयों की मांग की और उन्होंने मुझे दे भी दिए। वो पैसे मैंने शंकरनाथ महाराज को दिए, जिससे 3 महीने आराम से बीत जाए और मुझे मंत्र कोष्टकों को सीखने में कोई समस्या ना आए। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर पैसों की कमी हो तो आप मुझे बताइएगा। उस दिन मैं पंडित देवदत्त जी को लॉ गार्डन ले गया, यह देखने के लिए कि बाहर का खाना वो कितना खा सकते हैं। यहाँ पर ऑनेस्ट की पाव भाजी बहुत ही बढ़िया मिलती है, आपको जरूर पसंद आएगी। ऐसा कहकर मैं उन्हें ऑनेस्ट पाव भाजी की ठेले पे लॉ गार्डन में ले जाकर बेंच पर हम बैठे। मेरी इच्छा थी कि क्या सही में इनकी खुराक कितनी ज़्यादा है वो मुझे जानना था, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि पंडित शंकरनाथ जी को ऐसा लगे कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने यह कदम उठाया था। ऑनेस्ट की 2 पाव भाजी का ऑर्डर देखकर मैं उन्हें खाता हुआ देख रहा था। 10 मिनट में उन्होंने पाव भाजी की प्लेट साफ कर दी और दूसरी पाव भाजी मंगवाने के लिए मुझे कहा। मैंने दूसरी भी पाव भाजी मंगवाई, वो भी उन्होंने पूरी कर दी। यानी अभी तक वो 3 पाव भाजी कंप्लीट कर चुके थे।
उंगलियों से इशारा करके उन्होंने चौथी पाव भाजी मंगवाने के लिए मुझे कहा। मैंने चौथी पाव भाजी का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेने वाले वेटर भी पाव भाजी खा रहे पंडित जी को घूर रहे थे। चौथी पाव भाजी पूरी होने के बाद उनकी भूख शांत हुई, ऐसा मुझे लगा। मैं आंखें फाड़कर उनके खाने को और उनको देख रहा था, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा खाते देखना मेरे लिए पहली घटना थी और न समझ में आने वाली घटना है। जो ये प्रवचन, ये जो सत्य घटना सुन रहे हैं, उनके समझ में भी ये बात नहीं बैठेगी। पंडित जी, इतनी उम्र में भी आपकी खुराक अच्छी है, मैंने बड़े ही विनम्र भाव से कहा। अरे, जब मैं युवा अवस्था में था तब मेरी खुराक इससे भी डबल थी, पर पिछले 8 सालों से मेरी खुराक कम हो गई है। पंडित जी की बात सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। दूसरे दिन पंडित शंकरनाथ महाराज को मैंने पाव भाजी वाली घटना विस्तार से बताई। सच में, मैं कह रहा था ना, पंडित जी की खुराक बहुत है। अगर 1 साल उनको रखना पड़े तो ये हमारा दिवाला निकाल देंगे। मेरी बात सुनकर लक्ष्मीबेन बोल उठी। पाव भाजी की इस घटना के ठीक 1 सप्ताह बाद उन्होंने मुझे फिर से पाव भाजी खाने की इच्छा जताई। मैं आपको आज एक नई चीज़ खिलाऊंगा जो कि अहमदाबाद में थोड़े समय से ही मिल रही है। इतना कहकर मैं उनको दाबेली के ठेले पर ले गया। उस वक्त दाबेली नई नई आई थी। पंडित जी, जितनी मांगे उतनी दाबेली उनको खिलाओ। इतना कहकर मैं स्टील के स्टूल पर बैठ गया। पंडित जी को दाबेली खाकर देख मेरा दिमाग घूमने लगा। उन्होंने 8 दाबेली 20 मिनट में ख़त्म कर दी थी। मेरे साथ साथ ठेले वाला भी आश्चर्यचकित होकर उसकी आज की आमदनी बढ़ाने वाले पंडित की ओर आश्चर्य से देख रहा था। फिर हम हमारे घर वापिस आए और मैं वॉशरूम चला गया फ्रेश होने के लिए। यानी कि पंडित देवदत्त जी जहाँ रुके हुए थे उस फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ। बाथरूम एकदम साफ सुथरा, यानी नीट एंड क्लीन था और सूखा भी। लग रहा था जैसे बाथरूम का उपयोग किया ही ना हो। उस वक्त तो मैंने ये सोचा कि शायद कई दिनों से इस घर में कोई रह नहीं रहा था, इसलिए इसका उपयोग ना के बराबर हुआ होगा। पंडित जी अपने साथ एक लोहे की पेटी लाए थे जिसमें उनकी 4 जोड़ी कपड़ों के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं था। मैं हर रोज लगभग 6 घंटे उनके साथ बिताता था, पर मैंने उनको कभी भी इन 6 घंटों में बाथरूम जाते हुए नहीं देखा। मैंने ये भी निरीक्षण किया था कि कपड़ों की पेटी भी अपनी जगह से थोड़ी सी भी इधर उधर हिली नहीं थी। पर उस वक्त मुझे ये बातें आम लग रही थी, क्योंकि शंकरनाथ जी महाराज से मैंने सुना था कि ज्ञानी ध्यानी जो गुरु होते हैं वो लोग वॉशरूम वगैरह बहुत कम जाते हैं और अपनी निजानंद मस्ती में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर मेरा ना कुछ खास ध्यान गया और ना मैंने उस बातों को दिमाग में लिया। 3 महीनों में मैंने उनसे मंत्र कोष्टक का ज्ञान प्राप्त किया, जो मेरे लिए बड़ा अमूल्य और अतुल्य अवसर था। और उन्होंने जितने रुपयों की बात की थी वो धनराशि मैंने उनके कहे हुए पते पर भेज दी। उसके बाद उन्हें दिल्ली जा रही ट्रेन में बिठाकर मैं और पंडित शंकरनाथ महाराज उनके घर रात को वापस आए। भाई, तुमने अच्छी तरह से सीख लिया है ना? पंडित देवदत्त जी का खर्च और उन्हें दी हुई दक्षिणा को मिलाकर 60,000 का खर्च हुआ है। पंडित शंकरनाथ महाराज ने मेरे सामने देखते हुए मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, मैंने सब सीख लिया है, परंतु ये मुझे थोड़े अजीब लग रहे थे। हाँ, ऐसे ज्ञानी पुरुष थोड़े अजीब ही होते हैं। यह तो अच्छा है कि वो पंडित जी चिलम नहीं पीते थे, वरना वो भी हमें लाकर देनी पड़ती। पंडित शंकरनाथ महाराज ने अपने मन में दबी बात को बाहर निकाला। पंडित देवदत्त जी से ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को 7-8 साल बीत गए होंगे। साल 1998-99 में पंडित शंकरनाथ महाराज ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उनको मिले हुए मुझे 1 साल बीत गया था। मैं जब उनके घर पहुंचा और उनके हालचाल पूछे तो उनके घर में एक आसन पर युवान सन्यासी बैठे थे। शंकरनाथ जी बोले, यह सदानाथ स्वामी है, नाथ संप्रदाय के साधु है। मैंने उन्हें पंडित देवदत्त के बारे में बताया। वे उनको मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पास हरिद्वार की वो धर्मशाला का नंबर पता है? पंडित शंकरनाथ महाराज ने मुझसे पूछा। वो समय टेलीफोन के जमाने का समय था, इसलिए मैं अपनी जेब में डायरी रखता था जिसमें सभी के टेलीफोन नंबर लिखे हुए होते थे। उस वक्त मोबाइल का आगमन हो चुका था और साथ में पेजर का भी समय चल रहा था।
पर मोबाइल महंगा होने के कारण सभी लोग टेलीफोन का ही उपयोग करते थे। मैंने अपनी डायरी में से हरिद्वार की धर्मशाला का नंबर दिया। पंडित शंकरनाथ महाराज ने हरिद्वार की धर्मशाला में फ़ोन किया। उस वक्त मैनेजर मनोहर पांडे की जगह पर मैनेजर दीपक दास थे। उन्होंने जो कहा वही वो बात यहाँ पर मैं शब्दशः आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी धर्मशाला में पिछले 8 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। पुराने मैनेजर मनोहर पांडे का तो 1991 में ही देहांत हो चुका है और आज दिन तक ऐसे कोई भी पंडित 3 महीनों के लिए यहाँ पर आए नहीं है। आपकी कोई भूल हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जब से यहाँ पर हूँ तब से ऐसी कोई व्यक्ति यहाँ पर आई ही नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दीपक दास की यह बात सुनकर मेरे और पंडित शंकरनाथ जी महाराज के पांव तले जमीन खिसक गई। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। लक्ष्मीबेन टेलीफोन पर हुई बात सुनकर तुरंत ही बोल उठी। हमने पुणे में जिन लोगों को पैसे भेजे थे उन लोगों को शायद उनके बारे में पता हो, उनको पूछ लेते हैं। मुझे पंडित देवदत्त जी के बारे में सब जानना है। पंडित शंकरनाथ महाराज पंडित देवदत्त महाराज के लिए सारी बातें जानने को एकदम से उत्सुक हो गए। पूना में जिनको 50,000 रुपये भेजे थे उस व्यक्ति का नाम और पता दोनों शंकरनाथ महाराज को दिया था। पंडित शंकरनाथ महाराज ने पुनः उनके नाथ संप्रदाय के एक भक्त को उस पते पर भेजा, परंतु उस पते पर से जो बात हमें जानने को मिली वो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। पुणे जिस घर में जो भाई रहते थे उन्होंने कहा, मेरा नाम विनय पवार है। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त एक साधु ने मुझे एक मंत्र दिया और शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में वो मंत्र और मुझे जो रकम चाहिए थी वो बोलने को कहा। ऐसा करने से मेरे पास जितनी ज़रूरत थी उतने पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, वैसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। मैं शिव मंदिर में जाकर जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही मैंने किया था, पर 3 महीनों तक पैसों की कोई व्यवस्था हुई नहीं। पर अचानक एक दिन अहमदाबाद से देवदत्त पंडित के कहने से 50,000 रुपयों का कवर मेरे पास आया। मेरा असली गांव मालेगांव है। वहाँ पर पंडित देवदत्त नाम के कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे, पर वे बहुत ही दरिद्र थे। मैं सालों से पूना में रहता था, पर मेरी आर्थिक परिस्थिति सही ना होने से मैं अपने मूल वतन मालेगांव वापस जा ही नहीं पा रहा था। यह पंडित देवदत्त के सिवा कोई और देवदत्त को मैं नहीं पहचानता। पैसे मिलने के बाद मैं आपको यह बात बता रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे ये पैसे भिजवाए हैं। यह बात आपके अलावा और किसी को भी मैंने आज तक नहीं बताई, क्योंकि ये बात किसी को भी बताने के लिए उस साधु ने मना किया था। इतना कहकर विनय पवार चुप हो गया। पंडित शंकरनाथ महाराज ने पुणे में रह रहे उनके भक्त के माध्यम से विनय पवार को हमारे साथ मालेगांव आने के लिए राजी कर लिया। मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना था, पर पंडित शंकरनाथ महाराज से मैंने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैं ना नहीं बोल सका। मैं पंडित शंकरनाथ महाराज और सदानंद स्वामी हम तीनों 1.5 दिन की मुसाफरी करके मालेगांव पहुंचे। विनय पवार भी वहां पर आ गया था। मालेगांव के एक चाय के ठेले पर हमने मिलना तय किया हुआ था। विनय भाई को नीले रंग के शर्ट पर से पहचानना था। हम जब पहुंचे तब रात के 8 बजे होंगे और विनय भाई चाय के ठेले पर अकेले ही बैठे हुए थे। सबसे पहले तो विनय भाई ने मैंने जो मुझे पैसे भिजवाए थे उसके लिए मेरा धन्यवाद किया। फिर हम पंडित देवदत्त जी के घर तरफ चलने लगे। जब तक हम ना आए तब तक विनय भाई को देवदत्त जी के घर पर न जाने के लिए शंकरनाथ महाराज ने विनती की थी। इसलिए विनय भाई मालेगांव पहुंचते ही हमारा इंतजार कर रहे थे और वे पंडित देवदत्त के यहाँ पूछताछ के लिए भी नहीं गए थे। हम चारों एक पुराने घर के सामने आकर खड़े हो गए। विनय भाई ने दरवाज़ा खटखटाया। एक युवान ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर के लिए विनय भाई ने उस युवान के साथ मराठी में बातचीत की। बातचीत के बाद विनय भाई ने हमसे कहा, चलिए अंदर। यह पंडित देवदत्त जी का बेटा शिवदत्त शिंदे है। हम लोग घर में दाखिल हुए और एक खटिए पर हम चारों बैठ गए। यह मेरी माँ सगुणाबेन शिंदे है। हमने उनके सामने देखकर उनको नमस्कार किया। मेरे पिताजी पंडित देवदत्त शिंदे कर्मकांडी थे और कर्मकांड के अलावा उनको जब भी समय मिलता था
तब वे कुछ लाल रंग की किताब में कुछ कोष्टक जैसा बनाया करते थे। मेरी माँ को लगता था कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझसे भी बड़ी 2 बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, पर पैसा ना होने के कारण उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पिता की कमाई में से घर जैसे तैसे चल रहा था, तो फिर दोनों बहनों की शादी तो हो ही नहीं सकती थी। वही चिंता मेरे पिताजी और माँ को बार बार सता रही थी कि अचानक एक दिन पिताजी इसी चिंता के कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। यह बात शायद 1985 की होगी। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई खत्म की और दोनों बहनों की शादी करवाई। अब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। मैं पुणे में ही रहता हूँ। मेरी माँ यहाँ मालेगांव में रहती है। छुट्टी का समय था और उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ मिलने आया हूँ। जैसे शिवदत्त ने अपनी बात पूरी की, हमारे शरीर को काटने पर भी खून ना निकले वैसी परिस्थिति हो गई थी। उनकी कोई फ़ोटो देख सकते हैं? मेरे मुंह में से शब्द निकले। शिवदत्त एक कमरे में जाकर हाथ में एक फ़ोटो लेकर आया। वही धोती, वही कुर्ता और वही काली टोपी पहने उनकी फ़ोटो हमें दिखाई। फ़ोटो को प्रणाम करके मैंने शिवदत्त से पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो उनके द्वारा लिखी वो पुस्तक मैं देख सकता हूँ? शिवदत्त ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और वो एक कमरे में से 10 जितनी बड़ी लाल रंग की पुस्तक लेकर आया और मेरे सामने रखी। मैंने जल्दी से एक के बाद एक पुस्तकें खोली। हर एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के मंत्रों के कोष्टक और गणित उन्होंने लिखे हुए थे। यह जो मंत्रों और दिव्य ज्ञान का खजाना था, वो शिवदत्त को पस्ती लग रहा था। आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं ये अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैंने शिवदत्त से पूछा। हमारे लिए तो पस्ती ही है, आपके लिए कोई काम में आए, आप ले जाइए। शिवदत्त ने कुछ वो झलका हुआ हो वैसे कहा। वे अमूल्य पुस्तकें लेकर मैं अहमदाबाद वापस आया। फिर मैंने इस विषय पर संशोधन किया, जिससे मुझे पता चला कि मंत्र कोष्टक जानने वाली व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से इस धरती पर जीवित रह सकती है और शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में मंत्र बोलकर खुद की तकलीफ अगर बताएंगे तो वे तकलीफ उस मंत्र के ज्ञान की दिव्य शक्तियाँ किसी न किसी तरीके से उन लोगों की तकलीफें दूर करती ही है। और जब मैंने उनके बेटे को ये बताया कि 1991 में वो सदे हमारे पास आकर अहमदाबाद मुझे ये कोष्टकों का ज्ञान दिया था, तो वो मानने को तैयार नहीं हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा कहा था कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि मैं जो ये ज्ञान लिख रहा हूँ ये बहुत ही अमूल्य ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे अमर बना देगा। उनकी पत्नी ने ये भी कहा कि मैं उनकी बात पर हंसती थी कि आप 2 बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, घर अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं और आप में इतनी शक्तियाँ कैसे आ जाएगी कि आप अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिस मंत्र कोष्टकों की रचना कर रहा हूँ, ये कोष्टकों में इतना सामर्थ्य है कि मैं मरने के बाद भी जीवित रहूँगा। और सही मानो तो मंत्र की रचना करने वाले, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय आज भी अमर है। मंत्र कोष्टक के द्वारा ही ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है। तो मैंने जितना भी संशोधन किया है कि जो लोग मंत्र की रचना करते हैं और जीवन में जिन्होंने खुद मंत्र के कोष्टकों को सीखा है या बनाया है या रचना की है, ऐसे इस ब्रह्मांड में पंडित देवदत्त शिंदे आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवित है। उनके ही शरीर में, उनके ही रूप में कहीं ना कहीं किसी और का प्रॉब्लम किसी और तरीके से सॉल्व करते रहे होंगे या करते रहेंगे। कुदरत ने मेरे जीवन में ऐसी दुर्लभ घटना क्यों और कैसे बनाई करवाई, इसका जवाब तो शायद कुदरत ही दे सकती है। पर आज मैं मेरे जीवन का यह रहस्य और दुर्लभ सत्य घटना को सच्चे दिल से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुदरत, ईश्वर जब जो चाहते हैं वो करते हैं। कई बार हमें वो चमत्कार लगता है और कई बार हमें ये अनहोनी घटना लगती है। मेरे लिए अपने जीवन में अनुभव की हुई ये दुर्लभ सत्य घटना है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।